एंजल हाशमी एडवोकेट, वो हर साल मुझे राखी भेजती है। अभी वो राखी आएंगे और बंधवाएंगे बहन सलमा से, और बहन सलमा वजीर जी को राखी बांधे। बिल्कुल। तालियों से एक बार इनका एक सेकंड, थोड़ा इसकी थोड़ी लूज रह जाएगी। हाँ, टाइट सी कर देना इसको बस। थैंक यू। एंजल हाशमी एडवोकेट, वो हर साल मुझे राखी भेजती है। अभी वो राखी आएंगे और बंधवाएंगे बहन सलमा से, और बहन सलमा वजीर जी को राखी बांधे। बिल्कुल। तालियों से एक बार इनका एक सेकंड, थोड़ा इसकी थोड़ी लूज रह जाएगी। हाँ, टाइट सी कर देना इसको बस। थैंक यू। यहाँ इन्होंने राखी पर एक आयोजन किया है और सभी हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं और सभी ने मिलजुल कर राखी का ये पर्व मनाया है। राखी का त्योहार भले ही भाई बहन के पवित्र बंधन और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह त्योहार हजारों हजार सालों से मनाया जा रहा है। पहले भी जैसे देव इंद्र थे, उनकी पत्नी ने उनके पुरोहित जी के कहने पर देव इंद्र को उनकी रक्षा के लिए उनके हाथ पर राखी बांधी, और इसी तरह से जब भगवान कृष्ण की युद्ध में उंगली कट गई, तब द्रौपदी ने अपने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा, और भगवान कृष्ण ने उसकी इज्जत करते हुए जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब उनकी इज्जत बचाई, और ये इसी तरह से तभी ये त्योहार मनाया जाने लगा। और आज ये त्योहार हम सब ने मिलजुल कर बनाया। सभी मुस्लिम बहनों ने अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को राखी बांधी। देखो, जातियों में कुछ नहीं रखा है। हमारा देश हिंदुस्तान, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं, और सभी आपस में सभी के त्योहारों को एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। ये हमारा एक हिंदुस्तान एक बागीचे की तरह है। जिस तरह एक बागीचे में तरह तरह के फूल होते हैं तभी वो खूबसूरत लगता है, अगर इसी तरह से ये हमारा देश हिंदुस्तान, इसमें भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और इसी से इसकी खूबसूरती है। अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे आज का माहौल है, इसमें जातिवादी नारे लगाए जाते हैं, और नारों से देखो किसी का भी भला नहीं हुआ। ये नारे सिर्फ किसी के पेट की भूख नहीं मिटाते, किसी गरीब को खाने को नहीं देते, किसी बीमारी की दवा नहीं है। नारों से किसी का भला नहीं हुआ, और कि ये सिर्फ एक माहौल ही ऐसे बनाया हुआ है कि इंसान उसमें बहक जाता है और अपना आपसी तालमेल खराब कर देता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसको ऐसे ही बनाकर रखे और सभी अपना प्रेम से रहे। धन्यवाद। एंजल हाशमी एडवोकेट, वो हर साल मुझे राखी भेजती है। अभी वो राखी आएंगे और बंधवाएंगे बहन सलमा से, और बहन सलमा वजीर जी को राखी बांधे। बिल्कुल। तालियों से एक बार इनका एक सेकंड, थोड़ा इसकी थोड़ी लूज रह जाएगी। हाँ, टाइट सी कर देना इसको बस। थैंक यू। ये लगातार हम जारी रखेंगे, और ये जो सलमा मैंने बताया कि ये भारत की खूबसूरती है, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और हमारा जो संविधान है, ये आप देख सकते हैं, पीछे हमारे पास संविधान रखा है, और संविधान की प्रस्तावना कल हमने भेंट की थी वजीर जी को। संविधान की प्रस्तावना का पहला पेज पे ये लिखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र है,
और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना हमारा पहला फर्ज बनता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक चेतना की बात है। धर्मनिरपेक्षता होता है हम सब एक दूसरे का सम्मान करें और सभी को विकास करने का मौका मिले, बराबर मौका मिले, और इस पे लगातार हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे और कौमी एकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और दुनिया में भारत का एक विशेष स्थान है। साथियों, सभी आप मेरे पास यहाँ आए हैं घर पे, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरी ये है उम्मीद है कि भविष्य में भी आप सब लोग इस कौमी एकता के अभियान में जुड़े रहेंगे। सबका धन्यवाद। आज हमने रामफल दैया जी के घर पे आके राखी महोत्सव मनाया है। रक्षाबंधन का मतलब ये है कि हम अपनी बहनों से जो राखी बंधवानी, रक्षा का वचन है, रक्षा प्लस बंधन यानी रक्षा का बंधन। उनकी रक्षा करने का ये नहीं है कि खाली धागा बंधवा लिया और भूल गए 1 साल के लिए। कोरोना में आप भली भांति जानते हैं, डॉक्टर सिक्किम नैन सोकंद है, कोरोना में उनके भाई एक्सपायर हो गए थे और खटकर टोल प्लाजा पे जब हमने राखी बंधवाई तो उस किसान आंदोलन ने एक भाई दिया है। और मैंने भी उसको वचन दिया था कि जब तू अपने बेटे का शादी करेगी ना, खाली मैंने राखी नहीं बंधवाई, बेली लेकर मेरे घर आई है, मैं तेरा बात बनाऊंगा। और मैंने पिछले में भी अपना जो SC ST का धरना था, वहां से मैंने कहा था कि भाई जो ये है या छोरी बात नोतना होगी, हम बात बन धमाके तो जाऊंगा इसके। आज चैलेंज है मेरा, खुला सुन लो ये लोग। तो एक इस ने मुझे बहन भी दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई रामफल दैया जी ने, उन्होंने हमें अपने घर आमंत्रित किया और हम आए और उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो गया, मैं सिर्फ 2 बातें कहूँ कि हमारे जो त्योहार हैं, धार्मिक त्योहार हैं, वो किसी के भी हों, कुछ लोग जो है उनको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो ताकतें बहुत थोड़ी हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और उन प्रोग्रामों को हमें सही दिशा में इस्तेमाल करके उन ताकतों को कमजोर करना चाहिए। ये आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। बस मैं इतना कहता हूँ, इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में होते रहने चाहिए। सर, जो आज ये रक्षाबंधन का पर्व भाई रामफल दैया जी की वजह से मनाया गया है, मैं भाई को बधाई देता हूँ। और आगे भविष्य में भी मुझे इस प्रकार की सेवा का मौका देते रहेंगे तो मैं शामिल रहूंगा। और परमात्मा ने मौका दिया है समाज की सेवा करने का, भाईचारे की सेवा करने का। मैं इन बहनों को भी वचनबद्ध हूँ कि जब भी आप मेरे लायक कोई सेवा समझेंगी या मुझे पता लगेगा, मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलूंगा और आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आप लोगों की सेवा करूंगा। बोले सभी साथियों का यहाँ हम स्वागत करते हैं। मैं रामफल दैया सामाजिक सद्भावना मंच से हूँ। हमारा जो एक राष्ट्रीय अभियान चला हुआ है, नफरत की दीवारों को गिराकर मेरे घर आके तो देखो, जिंदगियों को जोड़ने की कोशिश। ये जो अभियान चला हुआ है हमने, ये कौमी एकता का प्रोग्राम है। हम देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना चाहते हैं, इसके तहत हमने ये अभियान चला हुआ है। और ये हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति व सामाजिक सद्भावना मंच दोनों इकट्ठे काम करते हैं। और ये हमारा आज का अभियान जो है, ये राखी का त्योहार आज का है, तो राखी बांधने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे बीच में बहन सलमा है और दूसरी बहन नाम क्या बेटा? नगमा है, निहत, जीनत। ये मुस्लिम बहनें हमारे बीच में आई हैं। और हमारे बीच में सोनीपत लोकसभा के सांसद ब्रह्मचारी जी, उनके छोटे भाई है वजीर जी हैं, वो आए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी बहनों का स्वागत करते हैं। तो अभी राखी का प्रोग्राम शुरू करेंगे। इससे पहले जो है ये सोहनदास जी 1 मिनट अपनी बात रखेंगे। ऐसा है साथियों, ये जो रामफल ने बताया है जो कार्यक्रम, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। सैकड़ों संगठन हैं जो सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ये जो सत्ता थी, ये नफरत फैलाने का जो काम करती थी, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे, तो जगह जगह दंगे करवाए गए, कैसा माहौल बनाया गया। तो पूरे देश के ऐसे
प्रगतिशील संगठनों ने निर्णय किया कि इस तरह का अभियान चलाया जाए जिसमें एक दूसरे के बारे में जो गलत जानकारियां दी जा रही कम से कम उनका पता चले। और वो पता तब जब चलेगा जब एक दूसरे के घर जाएंगे, वहां से वास्तविक जानकारी लेंगे। इस तरह की सूचनाएं दी गई कि मुसलमानों के तो 20-20 बच्चे हैं, कई पत्नियां हैं, जबकि सबको पता है इतनी महिलाएं मुसलमानों में इतने पुरुष हैं, इतने हिंदुओं में महिलाएं इतने पुरुष हैं, तो कई कहाँ से आएंगी। तो इसलिए हमने ये तय किया कि एक दूसरे के घरों में जाएं, वहां सारी बातचीत करें, सुख की, दुख की, रोजगार की, उनके दिक्कत क्या है, उनको किस तरह की वहां पे नफरत फैलाई जा रही है। और खासकर हरियाणा में जो मेवात का इलाका में जो कोशिश की गई, तो उसमें इन संस्थाओं का बड़ा रोल था कि उसको हम वहां दंगे नहीं होने दिए, शांति फैला पाए। किसान आंदोलन का भी रोल था और इस तरह के प्रगतिशील संगठनों का भी रोल था। उसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देखो, तो हम कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे आपस में और एक दूसरे परिवारों को जानेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, हमारे बीच में पहुंचे हैं वजीर जी, हमारे सोनपत के सांसद के भाई हैं। वजीर जी का स्वागत करते हैं, वो अपनी बात रखें कौमी एकता पे। सामाजिक हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा चलाए गए अभियान की मैं सराहना करता हूं और जो आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे बड़े पूर्वजों ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में सब भाई भाई। आप इस अभियान को जारी रखें। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और सभी बहनों को भी, सभी को भी आज जो रक्षाबंधन का पर्व है उसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपील करता हूं कि बहनें भी मुझे राखी बांधे। और जो अपने पूर्वजों ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस कथन को हम सत्यार्थ करें और अपने इस पर्व को अच्छे से मनाएं। बहन जी राखी बांधे आप इनको। बोलते